News 24. Think first. नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। पिछले एक हफ्ते में 2 धर्म गुरुओं पर रेप के गंभीर आरोप लगने के बाद एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर शर्मनाक करतूत करने वाले बाबाओं की फहरिस्त लंबी क्यों होती जा रही है। ताजा मामला केरल का है, जहां एक नन ने जालंधर के बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर यौन शोषण का संगीन आरोप लगाया और इसके बाद केरल में नन्स ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। वहीं दिल्ली में एक बाबा के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है। ज्योतिषी आशु भाई गुरुजी के खिलाफ एक महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया है। पिछले 1 साल में कई बाबाओं पर इस तरह की घिनौने आरोप लग चुके हैं। इनमें कई बाबा सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। हम 5 की पंचायत में आज इसी मुद्दे को उठा रहे हैं और हमारा सवाल है, पहला सवाल, धर्म की आड़ में बेटियों का शोषण कब रुकेगा? और दूसरा सवाल, रेप के आरोपी बाबाओं का क्या हो इलाज? पंजाब के जालंधर में जुलाई महीने में एक नन ने जालंधर के बिशप फ्रैंको मुलक्कल के खिलाफ रेप और शारीरिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। नन के आरोपों के मुताबिक आरोपी बिशप का काम के सिलसिले में अक्सर केरल आना होता था। इस दौरान बिशप ने कई बार उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, बिशप पर 3 और ननों ने यौन उत्पीड़न और गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है। रेप के मामले में पीड़िता ने आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल के खिलाफ अब भारत में वेटिकन के राजदूत जियाम बटिस्टा को पत्र लिखकर तेजी से जांच कराने और बिशप फ्रैंको को पद से हटाने की गुहार लगाई। एक भावुक पत्र के जरिए नन ने अपनी आपबीती लिखी। कैथोलिक चर्च सिर्फ बिशपों और पादरियों की चिंता करता है। हम जानना चाहते हैं कि क्या कैनन कानून में महिलाओं और ननों को न्याय का कोई प्रावधान है? जो खोया उसे चर्च वापस दे पाएगा। आरोपी बिशप की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके बाद से ही नन सड़कों पर उतरी हुई है। वहीं आरोपी बिशप ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को साजिश करार दिया है। ये झूठा इल्जाम है। उसका कारण मैंने भी नहीं पता क्यों इस तरह का एक गंभीर आरोप मेरे से लगाए। ऐसी एक नए बाबा का खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। नाम है आशु भाई गुरुजी। इल्जाम इन पर भी रेप का ही है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही बाबा फरार है। देश में ना जाने कितने ही ऐसे बाबा हैं जो महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाते रहे। सवाल यही है कि धर्म के आड़ में बेटियों का शोषण कब रुकेगा और रेप के आरोपी बाबाओं का इलाज क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बैप्टिस्ट चर्च से फादर डी दास जुड़ चुके हैं। साथ ही मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब, जो कि चेयरमैन है राब्ता काउंसिल के, वो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। और विक्रम सिंह जी, जो कि एक्स डीजीपी यूपी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में जेके बेनीवाल जी आएंगे, जो कि धर्माचार्य हैं, क्योंकि उनसे भी कई सवाल करने हैं। फादर डी दास, ऐसा क्यों होता है कि कभी भी फादर के ऊपर, प्रीस्ट के ऊपर, बिशप के ऊपर कोई भी आरोप इस तरह का लग जाता है तो पूरी की पूरी जमात इकट्ठी हो जाती है उनको बचाने के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि एक बार फिर से, कल बहुत चर्चा हुआ इस विषय पर, सुबह से रात हो गया और एक बार फिर से हम इस चर्चा को लेकर के हाजिर हैं। और न्यूज़ 24 के लिए माध्यम से मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूं, ना कभी पहले और ना आज और ना आज के बाद कभी किसी भी अपराधी के पक्ष में मसीह समाज कभी खड़ा नहीं हुआ और ना कभी खड़ा होगा। अभी तक वो अपने पद पर क्यों बने हुए हैं फिर फादर? हाँ, ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो अपने पद पर अभी तक है। और कल के डिबेट में मैंने इस बात को कहा था कि बिशप मुलक्कल को स्टेप डाउन होना चाहिए। अगर वो यूं कहते हैं कि मैं सही हूं तो ठीक है, अगर वो सही है तो अभी देने के लिए जरूरत क्या है आपको? स्टेप डाउन करना चाहिए। जो आप बात बोल रहे हैं चैनल पे बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यही बात इंटरनली चाहिए ना। बिल्कुल मैं कहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं कि उनके खिलाफ हम हर बात जो करते हैं उनके खिलाफ हमको कहना चाहिए कि उनको हटाया जाए, उनकी जिम्मेदारियों से बर्खास्त किया जाए। कहना चाहिए सर, और हम लोग एक महिला कहना चाहिए, यही सब सुन रहे हैं। नहीं, हमेशा आप देखिए हेडलाइंस बनती है, बहुत दुख होता है। नन के साथ 13 बार बलात्कार 2 साल के बीच होता रहा, उसको एक तरफ नजरबंद करके रखा गया और 5 करोड़ की घूस उसके भाई को दी जा रही है एक बिशप के द्वारा। अभी तक वो पद पर बैठा हुआ है।
मदरसे में 10 साल की बच्ची से बलात्कार की खबर आती है, अपने गुफा में बुला के एक धर्मगुरु ये न जाने कितनी महिलाओं के साथ रेप करता रहा है। हम थक गए हैं इन पर बात करते हुए। आबिद साहब, हम थक गए हैं, शर्मनाक लगती है ये बातें हमको। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितनी शर्मनाक लगती है। उन सबको वो अपराधी हैं जो अपराधी का साथ दे रहे हैं। फादर आप कह रहे हैं, लेकिन आप लोग कर कुछ नहीं रहे हैं, इसीलिए नन को सड़कों पर आना पड़ रहा है। प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए दबाव में अब आप कह रहे हैं कि उनको स्टेप डाउन हो जाना चाहिए, पहले दिन हटा देना चाहिए था। नहीं, हम तो आपके साथ सड़कों पे खड़े हुए नजर आएंगे, हम उनमें से नहीं है। और क्यों सड़क पर खड़े होने की जरूरत पड़ती है? इजाजत भी नहीं देता कि हम अपराधी के तो साथ जब तक सड़क पर कोई नहीं खड़ा होगा आबिद साहब, तब तक कभी भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी के खिलाफ। देखिए साक्षी, पाप पाप है, कोई भी करे, और ख़ास तौर से अगर धर्म का नाम लेने वाले या धर्म गुरु कहलाने वाले, वो मौलाना हों, वो पादरी हों, या वो किसी आश्रम के साधु संत महंत हों, अगर वो ऐसा काम करते हैं, मैं समझता हूँ साधारण व्यक्ति के मुकाबले में उसका पाप बहुत ज़्यादा घृणात्मक है और उसको सज़ा आम आदमी के मुकाबले ज़्यादा मिलनी चाहिए। इसलिए उनको कि वो जिस कौन? इसलिए कि वो जिस काम पर बैठा हुआ है। आसाराम बापू को देख लिया, जेके बेनीवाल जी, एक सेकंड एक करके आ रही हूँ, थोड़ा एक सेंटेंस और बोल लूं, एक सेंटेंस और बोलिए। मैं कह रहा हूं कि वो धर्म के जिस काम पर बैठे हुए हैं, उनका काम तो था दूसरों को सही दिशा दिखाना, दूसरों को पापों से निकालना, लेकिन वो खुद पाप करने लगे धर्म की आड़ में, तो उससे बड़ा जालिम इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। इसलिए उनके खिलाफ ऐसा कानून होना चाहिए कि 3 महीने से ज्यादा सुनवाई ना हो और 3 महीने के अंदर अंदर अदालत से सुनवाई होकर के उसको सजा दे करके उसकी जगह पहुंचा दिया जाना चाहिए। तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन दिक्कत यह कि होता कुछ नहीं। हमने आसाराम के समय पर भी देख लिया, बेनीवाल जी, राम रहीम के समय पर हमने देख लिया, अभी आशु जी महाराज का भी केस आ गया, दाती महाराज का, न जाने कितने ऐसे बाबा, ढोंगी बाबा जो कि अभी तक औरतों को निशाना बनाते आ रहे हैं। कुछ होता है, छुएगा कौन उनको? कितने सारे लोग आप ही लोगों की बिरादरी के, मैं ये नहीं कह रही कि आप खड़े हो जाते हैं, लेकिन आ जाते हैं उनके डिफेंस में। आप अभी आसाराम की बात कीजिए, कितने सारे आ जाएंगे, अभी देखना समर्थक। साक्षी जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो बड़े बड़े अचंभे की बात है कि इस हिंदुस्तान में इसको सेकुलर देश कहा जाता है, और जबकि साधारणतः अगर आप देखें सेकुलर, ये जब बटा, जब ये दो हिस्से हुए, इसके 2 बार बटा। एक बार पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, किस आधार पे बना? धर्म के आधार पे बना। आज ये मुसीबत क्या है कि हमारे यहाँ पे आप ये 2-4 नाम तो आप ले रहे हैं जो पकड़े गए हैं, जो नहीं पकड़े गए उनका क्या करेंगे आप? देखिए, हम धर्म की बात अगर क्या करेंगे, क्या करें? नहीं क्या करें, मैं बता रहा हूं आपको क्या करें। देखिए ये कानून की बात है। अभी हम कल भी एक चर्चा कर रहे थे किसी दूसरे चैनल के ऊपर, हमारे क्रिश्चियनिटी धर्म को, हिंदू धर्म को बदला जा रहा है, क्रिश्चियनिटी पर सरेआम पकड़े जा रहे हैं। हमारे डीआईजी साहब आपके स्टूडियो में बैठे हैं, आईजी साहब, ये तो वहां के देखा है उन्होंने इतनी अच्छी बात कही उन्होंने। मुझे कल की भी आज तक घटना याद है कि ऐसे लोगों को जो ये धर्मांतर के नाम पे, धर्म के नाम पर महिलाओं से रेप कर रहे हैं, महिलाओं के साथ दुराचार कर रहे हैं, ऐसों को तो देखिए ऊपर वाला तो सजा देगा। लेकिन देखिए, नहीं देखिए, बात कहां है? हमारी सरकार ने तो कानून क्या बनाया? धर्मांतरण का एंगल कहां से आया? धर्मांतरण कर रहा था विक्रम सिंह जी, एक सेकंड, ये तो जबरदस्ती इस इश्यू को कहीं और ले जाने वाली बात है। नहीं जबरदस्ती कहीं और ले जा। आप बताइए विक्रम सिंह जी, आप एक्स डीजीपी रह चुके हैं, आपके अंडर ऐसे न जाने कितने केसेस आए होंगे, आप बताइए दबाव होता है कि नहीं होता? इन लोगों को छुए कैसे? बेहद दबाव होता है। धन बल, बाहुबल, बुद्धि बल, राजनीतिक बल और वोट बैंक जिसको देखा जाता है, उसके निहित स्वार्थ छत चढ़ के बोलते हैं। सामान्य उपनिरीक्षक की हिम्मत नहीं है कि आसाराम, राम रहीम, रामपाल ऐसे लोगों को पूछताछ करने के लिए थाने बुला लें। बुलाएगा, उसको मालूम है निलंबित होगा, सेवा मुक्त हो जाएगा। इसलिए पहले तो शासन प्रशासन ये तय कर ले, ऐसे तथाकथित ढोंगी बाबाओं को आप देखें, उनका एक ही ध्येय है, आपकी जेब तक कैसे उनके हाथ पहुंच जाएं। क्योंकि इनकम टैक्स रिबेट, आप किसी चैनल जाएं, इनकम टैक्स रिबेट का प्रमाण पत्र ये, बैंक अकाउंट नंबर ये, अरे प्रवचन बाद में होता, पहले बैंक अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स रिबेट की सूचना आपको पहले देते हैं भक्तगण को। इस तरीके के लोभी, लंपट, धूर्त, चोर जुआड़ियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई मकोका, यूपी गैंगस्टर्स एक्ट, रासुका के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि नजीर बने। आबिद साहब ने बड़ी फादर डी दास, तो बताइए अपना सही धर्म आप कब निभाएंगे? आप सभी लोग, क्रिश्चियनिटी क्या सिखाता है? मुझे तो इतना पता है कि सभी धर्म इंसानियत ही सिखाते हैं। बिल्कुल इंसानियत सिखाते हैं, और हमारा परम कर्तव्य यही है एक धर्मगुरु होने के नाते कि हम लोग जो इस तरह से धर्मगुरु बनते हैं, हमारा कार्य है कि हम लोगों को सही राह दिखाएं। तो नन भी तो इंसान है,
बिगड़ता है, धर्मगुरु बिगाड़ता है, वो तो सब उसकी- औरतें, वो बिल्कुल, सब मैं तो ये कह बच्चियां, रहा हूं, वो सब महिलाएं जब जो कि उसकी कंप्लेन सजा करती हैं, उससे क्या वो भी नहीं है एक आम इंसान? इंसान से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी एक अधिक है। धर्मगुरु की जिम्मेदारी अधिक है, उसकी सजा भी अधिक होनी तो आप चाहिए। कर क्या रहे हैं और उसके मैं लिए? सहमत हूं इस बताइए बात से, ना। अब इस साहब की कि वो 3 महीने नहीं, मैं 3 महीने 90 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, 90 दिन में तो बहुत कुछ बदल जाता है। इंस्टेंट होना चाहिए सब कुछ। तो कैसे होगा इंस्टेंट? बताइए ना डी दास जी, आप बड़ी बड़ी बातें, बहुत अच्छी बात यहाँ पे कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, लेकिन असल बात यह है कि 5-20 जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म होगा, ये सब बातें कहीं हमें दिखाई नहीं देंगी ग्राउंड पे। ठीक नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या आप करेंगे बताइए ना? शो खत्म होने के बाद आप पर्सनली लेटर लिख रहे हैं, आप पर्सनली कह रहे हैं तेज, अपने तेज तर्रार तरीके से, तेज शब्दों में कि उनको अपने पद को छोड़ देना चाहिए और अभी के अभी हटाओ उनको। और इस बात को बड़े पुरजोर तरीके से अपने अपने लेवल पर उठाया जा रहा है, और जरूर किस लेवल पर उठाया जा रहा है? आपके सामने बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी होंगे। क्या इसके होगा परिणाम रिजल्ट भी सर? होंगे। नन सड़कों पर आई हुई है, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा। उनके भाई को जा जाके 5 करोड़ की घूस दी जा रही है दबाने के लिए मामले को। ये तो मामला उठा हुआ है, इसीलिए अभी रिपोर्ट हो रहा है। कीजिएगा जो 5 करोड़ की घूस दे रहे हैं, इंतजार हो रहा है उनको सिर्फ सबसे मौलाना पहले आबिद साहब, arrest ऐसे कीजिए, मामलों में उनसे इंतजार पूछिए हो 5 रहा है करोड़ कि कहां कैसे से? मीडिया की नजर हटे, 5 करोड़ कहां से आए? पहले तो ये जो पूछिए। करना है पीछे से जाके, जिस तरह से विक्रम सिंह जी ने कहा, जो बहुत बड़ा करोड़ दबाव लेकर होता के है, पहुंच गए, किस तरह से और दबाया उनका जाए। भाई कौन है जो वोट लेने के लिए बैंक। तैयार हो सारे गए? धर्म जानते हैं हम लोग वोट बैंक हैं, किसी ना किसी पार्टी के। साक्षी इस मामले को जहां एक तरफ हम क्राइम की लाइन से देखते हैं, वहीं दूसरे तौर पर हमें हर कम्युनिटी के जिम्मेदार लोगों को, और ख़ास तौर से उन लोगों को कि जो किसी भी एतबार से अपने आप को धार्मिक कहलाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गहराई से इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि भाई जिन लोगों को आप धर्म गुरु बना रहे हैं, धर्म के नाम पर जो अगुवाई करने वाले हैं, अगर वो इस तरह के कुकर्म करके, आपका दीन धर्म कहाँ रहेगा? क्या दीन धर्म यही सिखाता है? और ऐसे पाखंडी लोग अगर दीन के अगुवाकार बन जाएंगे, ऐसे पाखंडी लोग अगर धर्म गुरु बन जाएंगे, तो फिर ये बताइए मुझे कि इस देश की जनता या दुनिया में जो धर्मों का क्या, मदरसे में 10 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश हुई या फिर बलात्कार हुआ, आप लोग क्या करते हैं धर्म गुरु होने के नाम पर? बताइए। साक्षी, मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम समाज इस मामले में बहुत ज्यादा जो है हसास होता है। वो उस आदमी को, सुन लीजिए मेरी बात को, अभी पिछले 2-3 साल के अंदर 3 केस इस तरह के सामने आए हैं। आपके चैनल पे भी एक केस पे हमने बैठकर वो केस सामने आए हैं। सुन लीजिए मुझे बात कहने दीजिए ना, मुझे आप 20 सेकंड का टाइम दे दीजिए। हालांकि लखनऊ वाला केस जो है, उसमें बाद में पुलिस रिपोर्ट ये है कि वो झूठा साबित हुआ। आपस का झगड़ा था वो 2 लोगों का, मैनेजमेंट कमेटी का, और उसने जो मुखालिफ था उसने आरोप उस पर लगा दिया कि ये आसान है। जांच हुई ना? हाँ, जांच हुई और जांच होनी चाहिए। तो इसी तरह बिजनौर का एक केस हुआ था, उसमें भी पुलिस ने जो है उसको साक्षी जी वो दिया। एक सेकंड बेनीवाल जी, मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन मुसलमानों में एक चीज बहुत अच्छी है, उसमें थोड़ा सा मुझे बहुत सुकून होता है कि मुसलमान अगर ये देखता है कि किसी मौलवी, किसी आलिम पर, किसी उस्ताद पर या किसी इमाम पर इस तरह का आरोप लगता है, दूसरे वक्त वो नमाज के लिए मुसल्ले पे आगे नहीं खड़ा हो सकता, वो दूसरे दिन क्लास में जाकर पढ़ाने के लिए नहीं जा सकता, उसे सबसे पहले वो खुद हटा देते हैं वहां के लोग, और उसके बाद उसे कानून के हवाले करते हैं। अब उसके बाद अगर कानून उसको पाता है कि भाई ये दोषी नहीं है, तो अलग बात। उसी वक्त जोश, बिल्कुल इसलिए कि इस मामले में मैं तो कहता हूं आपसे, कोई भी हो, किसी भी धर्म का, एक आप इस पर कानून बना लीजिए ना। अगर मैं कहूंगा सजाए मौत बना दिया हमारे देश में, मौत की सजा रेपिस्ट के लिए बना दी, बस 3 महीने का टाइम बाउंड और कर दीजिए कि 3 महीने अदालत में कार्रवाई होकर मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, मुकम्मल हो जाएगी। 1 महीना हम लोग तो उसे अपने साथ आके नमाज भी नहीं पढ़ने देते, आप लोग क्यों डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं? साथ में तो पढ़ सकता है, आगे खड़े होकर मैं पढ़ा नहीं सकता, हमारी अगुवाई नहीं कर सकता। मौलाना साहब सही कह रहे हैं, बगल में खड़े होकर नमाज पढ़ लेंगे, नमाज तो पढ़ सकता है, नमाज पढ़ सकता है। मौलाना साहब सही कह रहे हैं, लेकिन आप वहीं जाएंगे मस्जिद में जहां पर वो भी नमाज पढ़ रहा हो और आप भी होंगे, लेकिन आपको कोई भी घृणा नहीं होगी, आप किसी तरह से बहिष्कार नहीं करेंगे। साक्षी देखिए क्या अलग हुआ? साक्षी सुन आप देखिए, मौलाना साहब चाहिए, देखिए, ये आप
से होनी चाहिए, पापी से नहीं। आप अगर वो पाप करने के बाद भी नमाज ये पढ़ने पाप कहाँ आता मिलेगा विक्रम सिंह जी, जिसको हम सुनिए मेरी लोग बात। देखिए, तो ऐसे इसका मतलब आदमी को- अदालत को पाप को पनिश करना चाहिए, पापी को नहीं। सजा उसे मिलनी वो चाहिए, पाप कहाँ लेकिन आएगा? उसे पूजा करने से आप नहीं रोक सकते। बताइए आपने जरा, अपनी वो बात- पाप कहाँ सब मिलता बातें है, बड़ी कौन सी माकूल- दुकान पे मिलता है सर वो सब पाप बातें जिसको कोर्ट को पनिश करना चाहिए, सिंह सजा साहब की देनी बात चाहिए, सुनिए। पापी बिल्कुल को करना नहीं चाहिए, देना बिल्कुल करना चाहिए। मैं ये उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा पूजा से मिलनी नहीं। चाहिए। तो पाप कहाँ मिलता है, कौन सी दुकान में मिलता है सर? देखिए, सबसे पहले कि अगर आपने आबिद साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन बस गड़बड़ यही हो गया कि हम पाप से घृणा करें और पापी से ना करें। लेकिन अगर यही दरोगा सोचने लगे, मैं सोचने लगी, तो हमारा काम चल चुका पहले। घृणा का मतलब सर ये नहीं है। घृणा का मतलब ये है कि आपको मुरव्वत नहीं दिखानी है, आपको कोई सहूलियत नहीं बिल्कुल देनी है, आपको उसको जेल भेजना है, बिल्कुल और सही। जेल में इबादत मतलब वो करे, बगल में आएगा आप नमाज ना पढ़ने करे, के लिए? ना जेल में करे, मतलब वो बगल में आएगा नमाज पढ़ने के लिए, इबादत पढ़ो, जेल में तुम भी नमाज पढ़ो, तुमने मंदिर थोड़ी जेल कुछ में भी किया था, तुम्हारे अंदर का पूजा पाप करे, क्या नहीं, था? वहां करे, तुम जेल में पापी करे, वहां नहीं करे, हो। बिल्कुल कोई करे, बात जेल नहीं में क्या? करे, बिल्कुल कहाँ आपके अलग साथ हुए में आप? खड़ा हो, नहीं, नहीं, मेरे साथ आपके वही साथ था। अगर खड़ा जब होगा, वो जेल में तो चला उसका जाएगा गलत तो मेरे पास संदेश नहीं हो जाएगा। सकता ना। साक्षी लेकिन जी, जब तक जेल देखिए, नहीं गया, अगर वो नमाज पढ़ रहा है, देखिए, तब भी आबिद साहब से उम्मीद की जाती है। यही तो मैं डीदास जी को बोल रही हूँ, बहिष्कार कीजिए आप इसे। साक्षी जी, साक्षी, थोड़ा जब तक प्रूव नहीं हुआ तो वो इनोसेंट भी तो नहीं है ना। केवल 10 ए, सेकंड साक्षी जी, नहीं देखिए, साक्षी जी देखिए, बात कर ली। देखिए, सिंह साहब ने भी ये बात कही, अब फटाफट बहुत सारा प्रेशर आता है कि कुछ करने के लायक ही नहीं रहता इंसान। दूसरी बात अभी मौलाना साहब ने कही, साहब हम तो बड़े मजहब के, बड़े अच्छी बात है, एक पक्ष कहा है आपने, दूसरा पक्ष लीजिए। ये जो पादरी हमारे ये बिशप अपॉइंट होते हैं, वाटिकन से होते हैं, उनके यहाँ अभी ये जो नन का मामला है, ये कहां शिकायत किया है? यहां हिंदुस्तान में कोई क्या होम मिनिस्ट्री नहीं है क्या, और कुछ नहीं है? आप जाके सीधी शिकायत पोप को कर रहे हैं साहब। अरे ये देश पोप चलाएगा। दूसरी बात, आपके मजहब की बात कर रहा हूं मैं, मुसलमान की, मुस्लिम धर्म की। आपके मस्जिद में आप जाइए ना जरा, फतवा वहां से पास करवाते हैं जामा मस्जिद से। आप मुझे बताइए क्यों ऐसा होता है? वो लोग नहीं क्यों? देखिए साहब, अरे साहब गलत बात नहीं कर रहा, ये पॉलिटिकली नहीं, सिंह साहब ने बोला है। अरे आज अगर जब वो मौलाना के पास जाएंगे, इतना प्रेशर आएगा। अरे आपने सुना पुलिस का पहलू, हर मौलवी फतवा नहीं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ना मालूम नहीं, जो चीज आपको मालूम प्राइम मिनिस्टर जाके बैठ जाते हैं, वो क्या करेगा? आपको मालूम नहीं है, क्यों उस पे आप आगे बढ़ रहे हैं? इसमें कर ले, कानून अपनी जगह है, और बिल्कुल। फतवा और वेटिकन और उनके जो नुमाइंदे भारत है, उनका आप जो करना कीजिए, कानून को चाहिए कि ऐसे आदमी को जेल की सलाह के पीछे। बिल्कुल ठीक है, उसकी कोई डिफेंस बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, है, ये और होना जिसको चाहिए। नमाज पूजा और चर्च जाना है, जेल के अंदर जाए, बिल्कुल, अपना- बिल्कुल, बिल्कुल, जेल के बाहर बिल्कुल। कोई बात नहीं। यही तो मैं कह रही हूँ। बिल्कुल। फादर डी दास, बताइए, ये अभी मैंने बिशप को हाँ जी, बोलते हुए साक्षी। सुना था कि ये सब कुछ एक कॉन्स्पिरेसी है जो एक्सटर्नल फोर्सेस की हो रही है। आज तक ये एक्सटर्नल फोर्सेस नजर नहीं आ रहे थे, जैसे ही नन ने आरोप लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स पता नहीं कहां से आ गए। हर चीज एक्सटर्नल फोर्स में डाल दो। साक्षी, ये उनकी बेशर्मी की हद है, ये उनकी बेशर्मी की कैसे हद है। आज बेशर्म इनको आदमी को क्यों conspiracy रखा हुआ है नजर अभी आ तक रही है। पद पे? मैं तो और यही तो मैं ये सवाल कर रही बताना हूं चाहता सबसे। हूं, मैं आपके माध्यम से पूरे आवाम को यह बताना चाहता हूं, आज हम आपके चैनल्स के माध्यम से पूरे देश से मुखातिब हैं, और यहां पर हम सब लोग बैठे हैं, हिंदू भी बैठे हैं, मुस्लिम भी बैठे हैं, और ईसाई भी बैठे हैं। आज हम बात कर रहे हैं, मेरे यहां पर ये नहीं होता, मेरे वहां पर वो नहीं होता, मेरे धर्म में ऐसा नहीं होता, मेरे धर्म में वैसा नहीं होता। आज हम अगर हम बात करें, भारतीय होने के नाते बात करें, आज हम बात करें कि हाँ, किसी इन धर्म के प्रति गुनाह नहीं हुआ है, आज एक इंसान के प्रति गुनाह हुआ है, आज एक स्त्री के प्रति गुनाह हुआ है, आज एक बच्ची के प्रति गुनाह हुआ है। आज अगर हम इस बात को देखते तो हम इस बात को बड़ी उससे कह सकते थे कि इस गुनाह की सजा बहुत संगीन है, ये गुनाह नहीं होने चाहिए थे। आज अगर हम सब एक आवाज में होकर के इस बात को कह सके कि हम सब होकर के कहें कि हाँ, मैं इसके साथ खड़ा हूं, मौलाना कहे कि मैं पादरी के साथ खड़ा हूं, पादरी कहे मैं पंडित जी के साथ खड़ा हूं, मैं बेनीवाल जी के साथ खड़ा हूं, देखिए ये कानून बदल जाएगा, ये अपराध बदल जाएंगे। साक्षी, उसका बहिष्कार कर दो, बदल जाएंगे ये अपराध, बिशप ये को अपराधी पद से बदल जाएंगे। हटाएंगे। डर कोई होगा पत्र उनके नहीं आ रहा है अंदर, जो कह रहा है कि उनके हमको अंदर। ऐसे माहौल में डर लग रहा है, हमको चर्च के अंदर डर लग रहा है, हम हमको तो खुले बिशप में से कह डर रहे हैं, लग रहा पद है। की आवश्यकता क्या, हम भाई तो को खुले रिश्वत में कह देंगे। रहे हैं कि अपराध है, ये अपराध ऐसे है, ये पत्र अपराधी क्यों को नहीं आ सजा रहे होनी फिर? चाहिए। हमारा विश्वास हमारा कानून में, हमारे संविधान में फादर है। दास, बातों से नहीं, अब जरा कर्म का समय आ गया कह है। रहे हैं। एक सिग्नेचर कैंपेन नेम एंड कर्म शेम का की समय कार्रवाई और कीजिए कर्म हो फादर। रहा है।
फादर नेम एंड शेम। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप अगर एक्शन करते तो मैं आज आपकी वाहवाही कर रही होती। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नहीं, फादर मेरे दूसरे चैनल पे मेरे साथ थे, बड़ी अच्छी बातें कह रहे थे। हम लोग बातें कर रहे थे बैठ के, आप आस पास की कुर्सियों पे जैसे अभी बैठे हैं, बड़ी अच्छी बातें कर, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन फादर एक तरफ का कहना नहीं। जब साक्षी ने बोला अभी 20 मिनट के बाद डिबेट के बाद में बाहर जाके क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। लेकिन देखिए हम भी आपके साथ हैं, एक धर्म की बात नहीं है, ये देश का मामला है। इस देश के मामले को देखिए, हम ऐसा कमजोर होने भी नहीं देंगे। आप लोगों के धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, ये सब धर्मों का बात नहीं है। हर इंसान के ऊपर, इंसानियत के ये ऊपर 125 करोड़ में जो भी धर्मावलंबी है उन सबकी बात है। धार्मिक बनो, धार्मिक बनो, किसने बने धार्मिक? किसी धर्म की ये बात सब नहीं चीजें देख के धार्मिक बने हम लोग। नारी की अस्मत की बात है, ये उसकी ये इज्जत सब की चीजें बात देख के है, धार्मिक बने हम ये लोग। धार्मिकता के ऊपर ये प्रपंच है, ये धार्मिकता नहीं, ये जो आदमी पाप कर रहा है, पाप है। आबिद साहब की फिर बात कुछ बोल दो, जो पाप है, सरासर पाप है। और धर्म की जगह पर बैठ करके जो पाप कर रहा है वो महापाप है, वो बड़ा पाप है, उसको सजा भी बड़ी। ईसाइयों को बोल दो कि तुम्हारे धर्म में ये हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों को गालियां सुनने को मिली। इनको बोल दो तो हमको गालियां सुनने को मिलती है। हिंदुओं को बोल दो तो हिंदू होने के नाम पर जो आदमी बात है, गलत होता है, क्राइम होता है। साक्षी मुझे धर्म की आड़ आबिद साहब मिली हुई है, इसलिए ये हो रहा है। आपको पता नहीं है कि इन धर्म गुरुओं को, चाहे किसी धर्म के हो, इनको छूना कितना मुश्किल हो जाता है। हमने देख लिया था राम रहीम का पूरा काफिला कैसे आया था डराने के लिए। क्यों छूना मुश्किल हो जाता है? फोड़ देते हैं, उनके ऊपर आवाज क्यों छूना मुश्किल हो जाता है? साक्षी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रही है छूना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है, मैं नहीं मान रहा हूं। साक्षी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी बात में दम है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए इस पे कानून भी हमारे यहाँ बन चुका है। बस केवल जरूरत इस चीज की है कि उसको टाइम बाउंड करके 3 महीने के अंदर सजा देने तक पहुंचा देना चाहिए उसे। 3 महीने के अंदर ये प्रावधान। अभी आप इनके सभी के धर्मों में मौजूद किसी भी रिचुअल को लेके आप सवाल कर दे, वहां पर इतना धर्म बड़ा हो जाता है। और आज जब रेप की बात सामने आती है तब इनको कानून याद आता है। उस समय जब हम इनको बताते हैं कि आपकी जितनी सेक्रेड किताबें हैं उससे ऊपर संविधान की किताब है, तो नहीं सुनना चाहते ये लोग। आज इनको कानून याद आता है। धर्म की किताब में तो साक्षी कानून की किताब से किताबें बदल लेते हैं आप लोग। कोई कानून बहुत छोटा पड़ गया केरल में, जब उसने ये देखा कि औरत की जो इज्जत है वो कानून कहीं नीचे चली गई और बिशप बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, कानून का आवरण ये। ठीक है सर, ज्यादा समय नहीं हमारे साथ। आबिद साहब, विक्रम सिंह साहब, मजहब की आबिद साहब, विक्रम सिंह साहब, JK बेनीवाल जी, फादर डी दास, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।